हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत संसाधन एवं विकास। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने लगभग सभी में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें और करना बाकी है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर्स पर मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन का अर्थ क्या होता है? जो आपके आसपास चीज़ें हैं वो सब संसाधन है। आप किताबों को ले लीजिए, ताले को ले लीजिए, आपके आसपास जो खिड़कियां हैं, कूलर हैं, पंखे हैं, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी ले लीजिए जिसका प्रयोग आप अपने लिए कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन आसान हो रहा है, सरल हो रहा है, जो आपकी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं, वो सब संसाधन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। संसाधन यानी रिसोर्स। इंग्लिश में संसाधन को कहते हैं रिसोर्स। वो कहते हैं ना कि हमें ये काम करना है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं, हम चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, तो रिसोर्स का अर्थ होता है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में आने वाली वस्तुएं। जो भी लक्ष्य है, मान लीजिए मेरा ये यूट्यूब वीडियो बनाने का लक्ष्य है, आपका पढ़ाई करने का लक्ष्य है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है पढ़ाई, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? किताबें चाहिए, स्कूल चाहिए जहाँ आप जाके पढ़ सकें, टीचर चाहिए। ये सब क्या हो गया आपके लिए? ये रिसोर्स हो गए। अगर आपको किताबें ना मिलें, आपके पास जो पढ़ना है वो ही ना मिले, कोई आपको वो समझाने वाला ना हो, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसा ही होता है संसाधन। जब कोई हमारा लक्ष्य हो, कोई भी ज़रूरत हो, मान लीजिए हमें गर्मी लग रही है, जब तक पंखा नहीं चलेगा, जब तक हवा नहीं चलेगी, हवा भी एक रिसोर्स है। जब तक ये पंखा नहीं चलेगा, बिजली भी एक रिसोर्स है। तो क्या हमें गर्मी हमारी जा पाएगी? उसने मदद की ना हमें गर्मी में शांति देने की। जब धूप में चल कर आओ, एकदम से बैठो कूलर के आगे, एसी के आगे, कितना अच्छा लगता है। वो संसाधन है फ्रेंड्स। चलिए, आप अपने दैनिक जीवन में जो आसपास देखते हैं या प्रयोग करते हैं, पानी, पंखा, साइकिल, बस, पुस्तकें, कुर्सी, घर में बिजली, वो सब संसाधन है। मैंने बोला ना, जो भी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी क्यों ना हो, आपके आसपास जो भी है, सूरज, ये भी एक संसाधन है, हवा जो चल रही है वो भी एक संसाधन है। सब कुछ संसाधन है जिससे आपका जीवन सरल हो रहा है, दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं आप। चलिए, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि प्रकृति, जो संसाधन है होते नहीं है बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध हुए हैं। ये हवा जो चल रही है, हमें जो पवन चल रही है, वो प्रकृति ने तो हमें दी है। जब कहीं हरियाली में चले जाओ, जहाँ हरियाली हो, खुला आसमान हो, कितना अच्छा लगता है। वो जो सुकून देती है ना, वो आप एसी पंखे किसी के भी आगे बैठ जाओ, वो सुकून फील नहीं होगा आपको। जो वहाँ ठंडा ठंडा, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है आपका। ऐसा फील किया होगा फ्रेंड्स आपने। विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। जब देखिए आप गांव में चले जाएं, अब तो नहीं, पहले ज़माने में जब आपको गर्मी बहुत होती थी ना, आंगन में बैठते थे तो वो पर्दे डाल लेते थे, या भूसा, उसकी वो होती थी, मिट्टी की दीवारें होती थी, जिससे ठंडी रहती थी, आपको गर्मी कम महसूस होती थी फ्रेंड्स। आप देखिए गांव में चले जाएंगे, पहले ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि फ्रिज होते थे तो दूध वगैरह इतना होता था। वो कैसे रखते थे? ऐसे फ्रिज जैसे छोटी सी तिजोरी जैसी होती थी। मेरी नानी के हम जाते थे तो मैंने वहाँ देखिए मतलब छोटा सा दरवाज़ा होता था, उसके अंदर घी और दूध रखते थे जिससे कि बचा रहे, या ऊपर टांग देते थे मलैया में। मलैया यानी वो मटका होता है, मिट्टी का बर्तन। वो सब रिसोर्स हैं बच्चा। आपको समझ आ रहा है ना? उदाहरण, धरती पर जो कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता प्रयोग की। इसमें पता है क्या कहने की कोशिश की गई है? संसाधन तो है, कोयला संसाधन है, पेट्रोल संसाधन है, पर वो जब तक संसाधन नहीं कहलाया जाएगा जब तक मनुष्य उसका प्रयोग ना करे, उसे इस काबिल ना बना सके कि वो अपने योग हो। पेट्रोल पेट्रोल के रूप में थोड़ी निकलती है, उसको साफ़ करना पड़ता है, उसे पेट्रोलियम जाने क्या क्या निकलता है, फिर पेट्रोल बन पाती है।
जब तक तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, जब तक वो मानव अपने ज्ञान से, तकनीक से, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको इतना यूज़फुल कर लेता है कि उसका प्रयोग कर पाए, तभी वो संसाधन कहलाता है। जब वो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जब यूज़ होता है, वो आपके जीवन को सुविधा देता है, तब उसे हम जल संसाधन कहेंगे। वरना वो कोयला तो कोयला ही है, पर जब तक उससे आग लगाना नहीं शुरू किया था, मानव ने यूज़ करना शुरू नहीं किया था, तो वो संसाधन नहीं था। ओके फ्रेंड्स, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन सिर्फ देखने के लिए होते हैं, कुछ से आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है। धातुएं, रसायन, फसलें, वस्तुएं आदि, इनका आर्थिक महत्व है। फसल को बेचेंगे, पैसे मिलेंगे। रसायन, उसको भी, रसायन को खेतों में लगाएंगे, उससे भी जो वस्तुएं प्राप्त होंगी उससे उनको सेल कर सकते हैं, आपके खाने प्रयोग में यूज़ हो जाएंगी, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, तो उनका आर्थिक महत्व हो गया। जबकि कुछ केवल मनोरंजन के लिए, जैसे ताजमहल, आज के समय में तो वो आर्थिक मदद भी दे रहा है, राज्य सरकार को उससे काफ़ी पैसा मिलता है। जो लोग टूरिस्ट आते हैं, वो ताजमहल देखने आते हैं, तो उससे हो रहा है ना, पहाड़ एवरेस्ट, उसका कोई टैक्स नहीं लग रहा ना, वो प्रकृति ने दिया है, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए, आपकी आँखों को, आपको सुकून देने के लिए। जंगल किसके लिए? सिर्फ महसूस करने के लिए, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन का मतलब यहाँ पे आपके मेंटल पीस की बात की गई है बेटा। मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु यह भी एक संसाधन है। इनसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, पर आपको जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने जा रहे हैं, रीस्टार्ट के लिए जा रहे हैं। जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये हमारे जीवन चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं ना, पहाड़ों पर जाएं, थोड़ा सुकून में जाएं, हरियाली में जाएं, तो वो मनोरंजन आ गया। संसाधन के प्रकार, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के 3 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। एक तो प्रकृति, जो प्रकृति ने हमको दिया है। एक मानव संसाधन, मानव का ही संसाधन के रूप में प्रयोग करना। आज के ज़माने में मानव बहुत बड़ा संसाधन है, उसके द्वारा आपके राज्य की प्रगति होती है। जितना, जैसे ओलंपिक में नाम कमा के आए, तो वो भी तो एक संसाधन के रूप में प्रयोग हो गया। मानव निर्मित संसाधन, जैसे पेट्रोल खनिज के रूप में निकलता है, उसे पेट्रोल किसने बनाया? मानव ने तो बनाया, तो मानव निर्मित हो गया ना। यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से, ठीक है। कोशिश करिए पूरा आ जाए। देखिए, संसाधन प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक कौन सा? जल। जल दोबारा मिल सकता है, जैसे हम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं ना, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है बच्चा। H2O बोला ज़रूर जाता है, पर इसे बनाया नहीं जा सकता पीने लायक पानी, कि उससे प्यास बुझ जाएगी हमारी। सबको फॉर्मूला पता है, पर पानी बन नहीं सकता। यही तो है प्रकृति। प्रकृति से खूबसूरत कुछ नहीं है। सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी, वन, ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो रहा है। खनिज पदार्थ, जिससे पेट्रोलियम मिल रही है, धातु मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, रसायन मिल रहे हैं। सूरज का प्रकाश, बिजली बना रहे हैं आप सबसे ज़्यादा तो सूर्य के प्रकाश से। एक दिन सूरज ना निकले, आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मिट्टी चारों तरफ उपलब्ध है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मानव निर्मित संसाधन, घर, जिस घर में आप रह रहे हैं, सड़क व पुल, जिन पर आपका चलना आसान हुआ है, वरना पानी भर जाता है, सारे में भर जाता है। विद्यालय, जहाँ पढ़ने जाते हैं, अस्पताल, मशीन बांध, कारखाने। मानव संसाधन, मानव संसाधन हम उसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं आज। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति ने दिया है, प्रकृति की खूबसूरत, मूल्यवान है, जो अगर आप उसका ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे ना, तो उससे आप वंचित हो जाएंगे। प्रकृति के साथ मत खेलिए, प्रकृति आपके साथ खेलना शुरू कर देगी। नहीं तो आपने देखा है बादल फटना, केदारनाथ पर कैसे बादल फटा है, जैसे भूकंप आया है, कैसे धरती फट जाती है, कितनी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ढह जाती हैं। आप ये मत सोचिए आप सर्वस्व हैं, प्रकृति से सर्वस्व कोई नहीं है बेटा। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से उपहार के रूप में मिलते हैं, जिसका प्रयोग मनुष्य बिना
संशोधन के कर पाता है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं। मनुष्य उसका संशोधन करता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है और यूज़ करता है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण वो होते हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, अनवीनीकरण वो होते हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे जल एक बार ख़त्म हो गया तो उसे आप दोबारा नहीं बना पाएंगे। और नवीनीकरण कौन सा है? सूर्य की, जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। नवीनीकरण ऐसे संसाधन जो प्रकृति से असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं, बस यूज़ करते जाओ, यूज़ करते जाओ, यूज़ करते जाओ। जैसे सूरज से उपलब्ध है, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीनीकृत और पुनः पारित किया जा सकता है। जिनको नवीनीकृत मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, न्यू बनाया जा सकता है। पुनर्निर्मित मतलब रीप्रोसेस कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उन्हें कहते हैं पुनर्निर्मित, पुनःपूरित। नवीनीकरणीय या अक्षयशील संसाधन। अक्षयशील मतलब ये क्वेश्चन भी है आपके लिए, अक्षयशील क्या होता है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपके चैप्टर में क्वेश्चन है ये अक्षयशील। अक्षयशील को ये कहते हैं नवीनीकरण, नवीनीकरणीय संसाधन। वो संसाधन जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, उन्हें कहते हैं अक्षयशील संसाधन। जैसे सूर्य प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, या असीमित संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, परंतु मानव के प्रयोग से अनुपयोगी मतलब अनयूजलेस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हवा चल रही है, असीमित है, जितनी चाहें आप उतनी लीजिए, पर हमने जो उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसका, अब मान लीजिए संसाधन हवा है, हवा चल रही है, आप कितना भी यूज़ करिए हवा को, लेकिन जब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, हमने इतनी यूज़ कर ली है, मोटरसाइकिल चल रही हैं, प्लेन चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, उनसे धुआं निकल रहा है, उस धुएं ने सारी हवा को क्या कर दिया है? दूषित कर दिया है। दूषित कर दिया, अनयूजेबल हो गई है। अब तो लोगों को मास्क और कुछ दिनों एयर प्योरीफायर लगवाने पड़ रहे हैं हम लोगों को। जो हवा ऐसे ही उपलब्ध थी, उसको अब दूषित हो कर दिया किसने? मानव ने, और हमें ही लगवाने पड़ रहे हैं एयर प्योरीफायर, जिससे कि हम उस हवा को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हो गई अनयूजलेस। अब यूजलेस तो बची नहीं ना। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधों लगाकर वन संसाधन को बढ़ावा देना। कुछ प्राकृतिक संसाधन जो है वो मानव निर्मित होते हैं, कि अगर हम पौधे लगा लें अपने आसपास तो उससे अपने आप ही एयर प्योरीफिकेशन हो जाएगी, हमें मशीनों की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऐसे पौधे लगाइए अपने घर में जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो, और ऐसे ही वन बनता है। ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं तो वो एरिया वन कहलाने लगेगा, जो मानव निर्मित है। पर ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर ही आता है, क्योंकि प्रकृति में जो वन पेड़ पौधे ये प्रकृति में ही आते हैं। अनवीनीकरण संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए, जिनका भंडार सीमित है, जैसे कोयला, अगर एक बार यूज़ कर लिया ये ख़त्म ही होने वाला है ना, फिर बचेगा ही नहीं। जिनका भंडार सीमित है, जिनका प्रयोग एक बार करने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक में उपलब्ध धातुएं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें। ऑक्सीजन कम होती जा रही है बेटा, जैसे इन्हें पुनर्निर्मित करने में हजारों वर्ष लगते हैं, जो कि मानव के जीवन अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध हो सके। जैसे मान लो पानी है, आज ही देखिए कितनी पानी की तंगी आने लगी है। अब तो पानी इतना मुश्किल हो गया है उपलब्ध होना, टैंकर भेजने पड़ रहे हैं सरकार को। जो उनका नगर निगम का पानी आता है वो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है। हमारे एरिया में तो ये दिक्कत आ रही है। और आप देखिए समरसेबल
कितना पानी नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के यहाँ पहले समरसेबल लग रही थी, सबको अंदर कर उनकी खुदाई और करवानी पड़ी है और नल बोरिंग गहरी करवानी पड़ी है, जिससे वो उपलब्ध हो पाए। अभी पानी उपलब्ध है, लेकिन कुछ लोग अभी भी पानी की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी अंधाधुंध पानी बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ पोछा लग के काम चल सकता है, वहाँ खूब सारा पानी बर्बाद किया जाता है। तो वो भावी पीढ़ी को कैसे मिलेगी? क्या वो आपके हमारे बच्चों को उपलब्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर पानी जितना सहज अब लग रहा है ना हम लोगों को, आगे चल के देखिएगा उतना ही मुश्किल होगा। और कुछ लोगों के लिए तो अभी मुश्किल है। दूर दराज के गाँव में चले जाइए आप, राजस्थान, बहुत सारे इलाकों के, जहाँ पानी मिलना अभी भी बहुत मुश्किल है। लोगों को काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर चल के पानी लेकर आना पड़ता है बेटा। तो पानी अगर आसानी से उपलब्ध है, आपके यहाँ एक टैप चलाते हो, आप टंकी खोलते हो, खूब सारा पानी निकल आता है, तो आपको लगता ही नहीं है पानी की कमी है। तो 1 गिलास पानी की ज़रूरत है, 2 गिलास बर्बाद करते हैं हम पानी हो, कोयला हो, पेट्रोल है, पेट्रोल का हम इतने वाहन यूज़ हो रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है इस वक्त, मान लीजिए, शायद 98 है, 98 रुपीज़ है, 100 रुपये ही मान लीजिए। पहले कितना था? 30, 40, 50, 60, 70, 100 हो गया है, और कम ही होता जा रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने क्या बोला है? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलने लगी। ई रिक्शा देखिए, ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा यूज़ हो रहे हैं। अब वो देख रहे हैं आप, सीएनजी वाली गाड़ियाँ हो गई हैं, क्योंकि पेट्रोल कम होता जा रहा है। अब उसके हमें वो ऑप्शंस तो ढूंढने पड़ेंगे। जब पेट्रोल नहीं बचेगा तो ई रिक्शा वाली, हम ऐसा तो है नहीं चलना बंद कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें आने लगी कि पहले कोयले डाल के चलती थी ट्रेनें, बिजली से चलने लगी हैं अब ट्रेनें। कोयला डालो 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 डालो, खूब जैसे कोयला, तो उससे स्पीड बढ़ती थी। अब वो आपने गदर मूवी देखी होगी, उसमें कोयला का देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें कोयले वाला सीन है, वो कैसे कोयला डालते हैं जिससे ट्रेन चलती है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें हो चुकी हैं, स्पीड भी बढ़ गई है, दुगनी हो गई। हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, पर हमें कोशिश करनी चाहिए जो संसाधन है उनको उतना ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, अंधाधुंध बर्बाद ना करें। बाकी ये नवीनीकरण और अनवीनीकरण हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद अभी इसके 2 पार्ट और बनाएंगे। पहले में एक में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर एक में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पसंद आता है तो। ओके फ्रेंड्स।